concepts of sets. बट बिफोर दैट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सेट। फ्रेंड्स, सेट मींस व्हाट? डेली लाइफ में हम सेट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बट व्हाट इज मीन बाय मैथमेटिकली सेट? सेट यानी क्या? सो सेट इज अ collection of definite object. This word definite object, definite means well defined object, means we can write, यानी हम जो एलिमेंट पहचान सकते हैं प्रॉपरली, जिसका कुछ वेल डेफिनेशन हो, that is called a set. So set is a collection of definite objects. अब ये जो सेट्स होते हैं, how we can write? तो सेट को लिखने की कुछ जनरल रूल्स है। मींस ऑलवेज यू हैव टू राइट, हमें हरदम सेट का जो नॉमेनक्लेचर है, जो नेम है, वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना पड़ता है। मींस ए टू लेटर ए टू जेड, एनी लेटर यू कैन यूज इन कैपिटल वे। एंड ऑलवेज यू हैव टू राइट अ कंटेंट ऑफ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड ईच एलिमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ये हमारे सेट को लिखने की जनरल रूल्स है। मींस इट हैविंग कैपिटल लेटर, must be used curly bracket and each element must be separated by comma, and उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से हम अंदर डिनोट करते हैं। we will write small letters in a set. Then which are the methods? इसको लिखते कैसे हैं? So there are two methods to write a set. सेट को लिखने की two methods हैं। Number one, listing method, or we can say roster method. Listing or roster, you can say anything. And another method is set builder method or rule form. We can say rule form or set builder method. So these are the two methods in which we can write the sets. For an example, if I am taking, for example, I have to write the set of days of week. Suppose I have to write set of days of week. If I have to write this set in a listing form, then I will use a common rules. जो हम पहले rules use करेंगे, common rule, कैपिटल लेटर से ही सेट को डिनोट करते हैं। Let it be A. Sorry. Then days of weeks are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday and Sunday. So these are the days of week. I am writing this set in a listing form. ये हुआ listing form. Listing form में लिखते वक्त आपको याद रखना है कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। You can start from Wednesday, you can start from Saturday. Order may be anything. But in listing form repetition is not allowed. एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। Don't write Monday 2 times or Tuesday 2 times. Only once you have to write the content of set or element of set. Then अगर मुझे इसी सेट को रूल फॉर्म में लिखना है, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे लिखना है, then how will I will write? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्चुअली उसके कंटेंट नहीं लिखते हैं। We will write the property of that set, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कोई रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे। So we will write this set in a set builder form like that. A equal to curly bracket. ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो डेज ऑफ वीक है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई एक अल्फाबेट ले लेते हैं। लेट इट बी एक्स। सो एक्स, और ये एक्स का प्रॉपर्टी हमको लिखना है, इसका रूल लिखना है। दिस एक्स मे बी मंडे, दिस एक्स मे बी ट्यूसडे, दिस एक्स मे बी वेडनेसडे और एनी डे। सो दिस एक्स रिप्रेजेंट द डे ऑफ वीक। ये एक्स डे रिप्रेजेंट कर रहा है वीक का। सो इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे हम इस तरीके से। दिस साइन वी विल यूज, वी कैन रीड इट एज सच दैट। सो एक्स सच दैट, ये एक्स कैसा है, उसका रूल क्या है? दैट वी विल राइट एक्स इज अ डे ऑफ वीक। Why we will use this set builder और rule form? ये set builder या rule form क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर लिस्टिंग फॉर्म में कंटेंट ज्यादा हो, एलिमेंट ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू राइट द नेम्स ऑफ
सिटीजन्स ऑफ आवर सिटी। तो सिटी के सिटीजन बहुत सारे लोग हैं, तो उनको लिखने के लिए मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा, इसीलिए हम रूल फॉर्म यूज करते हैं। इन रूल फॉर्म वी विल यूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंटेंट। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में हम या रूल फॉर्म में ये सेट को लिख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, दिस इज लिस्टिंग फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट के जो टाइप्स है, सो सेट के टाइप्स भी है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप उसके एलिमेंट के नंबर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पहला हम सेट लेंगे, दैट इज सिंगलटन सेट। पहला टाइप जो है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मींस जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सो फर्स्ट टाइप दैट इज सिंगलटन, एक एलिमेंट है जिसमें, दैट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 5, इसमें कितने एलिमेंट है? ओनली वन एलिमेंट इज देयर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। और ये हुआ पहला, दैट इज अ सिंगलटन सेट। अब जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट आर देयर, मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर सेट का टाइप डिसाइड होता है। एक एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इफ देयर इज नो एलिमेंट, then it is called a empty set, that is called a empty set or null set also we can write. The set which doesn't have any element is called a empty set or a null set and it is represented by 5। ये सिंबल से भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Then third type of set, that is a finite set। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस सेट, इसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी मेजरेबल, हम गिन सकते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन इट, सो इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एंड लास्ट टाइप ऑफ सेट, दैट इज if I am writing 1 2 3 4 dash dash dash, means it is infinite, we can't find out how many elements are there, so it is an infinite set, that is called an infinite set. So these are the 4 types of set. Singleton set containing only one element means we can write number of elements, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिंगलटन सेट में एक रहता है, एम्प्टी सेट में 0 रहते हैं। फाइनाइट सेट कैन बी मेजरेबल, कैन बी काउंटेड, काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट में कैन नॉट काउंटेड, काउंटेबल। जिस सेट के एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, कितने एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सीइंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स, इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। सो सच टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेट। अब हम देखते हैं इसके और कंसेप्ट जो है सेट से रिलेटेड। लेट्स सी इक्वल सेट्स। Now we will see what is mean by equal sets or a subset. So equal sets are those sets which having exactly same element. दोनों सेट में exactly same element होने चाहिए, ऐसे सेट को equal sets कहते हैं। For an example, you can see there A set contains these elements 2, 3, 1 and 4 and B set contains 4, 3, 2, 1। इसके जो से एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है इन स्पाइट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां आप देख सकते हैं बी में 4, 3, 2 एंड 1। इफ दे कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, then those sets are known as the equal sets, means we can write A equal to B. Such sets are known as equal sets. For equal set, both the set containing exactly same element. Now
what do you mean by subset? Let's take an example. A set contain 1 4 3 5 2 and set B contain 2 4 5. यहाँ पर इस B सेट के सारे एलिमेंट A सेट में है 2 4 एंड 5. B सेट के सारे एलिमेंट A सेट में है, इसलिए B इज अ सबसेट ऑफ A. तो B यह A का सबसेट हुआ. सो वी विल राइट एज B सबसेट A. सबसेट में सारे एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट भी नहीं छूटना चाहिए. देन वी विल से B इज अ सबसेट ऑफ A. नाउ वी विल सी व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल सेट. लेट्स सी. Now universal set. What do you mean by universal set? Universal set is the biggest set in a consideration. किसी भी सेट के कंसिडरेशन में जो बिगेस्ट सेट होगा that is called a universal set. And universal set is always denoted by letter U. For an example, हम universal set लेते हैं. जैसे for example अगर मैं नेचुरल नंबर्स के कुछ सेट ले रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर का जो सेट हुआ वो हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ. एंड यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू, लेटर यू. यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू. नाउ आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट और हम इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या सेट के कंटेंट को हम फिगर में कैसे डिनोट करते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है, इट कंटेन्स 1 2 3 4 3 5 7. सपोज दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सल सेट. एक यूनिवर्सल सेट मैंने ये लिया है और एक ए सेट लिया है जिसमें 3 1 2. and if I have to write the complement of this A set. complement का मतलब क्या होता है? complement यानी इस यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट करने वाला सेट, that is called a complement of a set. and complement of a set also represented as A dash और A complement. आप इसको A dash या A complement रीड कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखने के लिए आपको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट से चेक करना है इसके कंटेंट को. यहाँ A में 3 है, 1 है और ये 2 एलिमेंट भी है. इट डजंट कंटेन 4 5 एंड 7 जो U में है लेकिन A में नहीं है, वो सारे कॉम्प्लीमेंट में आते हैं. मींस कॉम्प्लीमेंट में आएंगे हमारे 3 1 2, ये 3 नंबर छोड़ के 3 1 and ये 2. so remaining are 4 5 7. इस तरीके से हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है. कॉम्प्लीमेंट यानी जो U में है, यूनिवर्सल सेट में है लेकिन उस सेट में नहीं है जिसका कॉम्प्लीमेंट आप लिख रहे हैं. दे आर इन अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट में हम उसे लिखते हैं. इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखा जाता है. और अब हम देखें नाउ सी लास्ट कंसेप्ट दैट इज अ वेन डायग्राम. हमने अभी देखा कि सेट को लिखने की मेथड्स तो 2 है, लिस्टिंग और रूल फॉर्म है. तो क्या हम हरदम लिस्टिंग या रूल फॉर्म में लिख सकते हैं? नो. हम सेट के कंटेंट को फिगर में भी रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम. उस फिगर का शेप में भी रेक्टेंगल, में भी सर्कल, में भी स्क्वायर, कोई भी शेप आप यूज कर सकते हैं. तो वेन डायग्राम में हम जो कंटेंट है सेट के वो फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम. लेट्स चेक दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है. 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है. यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 7 8 9 10 11 12. दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. दिस इज अ सेट P 1 3 7 10. वी हैव टू शो द सेट इन अ वेन डायग्राम. कौन से सेट रिप्रेजेंट करने हैं? U, P and P dash. Yes, P dash is a complement of a set. इस P का complement हमको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है. So let's represent. पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसमें जो P सेट है उसको ड्रॉ करेंगे. अब यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली वी विल यूज रेक्टेंगल. यूनिवर्सल सेट को जनरली रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई विल ड्रॉ वन ऑफ द रेक्टेंगल. दैट इज ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट.
दिस इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। और आपको ध्यान रखना है कि दैट मस्ट बी क्लोज फिगर, क्लोज होना चाहिए वो फिगर, क्योंकि वेन डायग्राम में जो कंटेंट हम दिखाते हैं उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो फिगर क्लोज फिगर होता है। सो इट कंटेन्स, इसके जो कंटेंट है 1, नेक्स्ट है यहाँ पे P में, हम पहले P रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 3, 7 एंड 10। ये P के कंटेंट हुए, लेकिन हमारे यूनिवर्सल सेट में बाकी के भी कंटेंट है। सो दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज 2, 3 हो गया यहाँ, 7 हो गया है, 8, 9, 10 हो गया है P में, 11 एंड 12। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेट हुआ यूनिवर्सल सेट, हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया है। यूनिवर्सल सेट U 1 2 3 1 2 3 7 8 9 10 11 12, this is a U and we have to represent P also, 1 3 7 10। so ये जो कंटेंट है 1 3 7 10, हम इसको एक और सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हुआ हमारा P। सो दिस इज द P सेट 1 3 7 10। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ U which are not in P, जो P में नहीं है लेकिन U में है, they are known as a P dash। वो हुआ हमारा P dash कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट यानी जो U को कंप्लीट करता है, इस P का ये एलिमेंट जब हम मिलाएंगे तो वो U कंप्लीट होगा। सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। सो P dash contains 2 8 9 11 and 12। now let's move to question number 2, that is verify। अब इसे वेरीफाई करेंगे। फॉर वेरिफिकेशन वी नीड P dash। पहले हम P dash निकाल लेंगे। P dash मींस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या, कॉम्प्लीमेंट कंटेंस 2 8 9, कॉम्प्लीमेंट सेट 2 8 9 11 12। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P dash, बट वी हैव P dash of dash मींस इसका और कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा हमको। यानी अब इसमें जो U में है इसमें नहीं है, U में है, U में 1 है, इसमें नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 8 9 है, 10 नहीं है, 10 लिखना पड़ेगा, 11 12 है। सो ये हुआ उसका P dash का डैश कॉम्प्लीमेंट। जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, उसके लिए आपको U से चेक करना है कि U में वो एलिमेंट जो नहीं है उस सेट में है, जो सेट में U में नहीं है वो आपको लिखने हैं कॉम्प्लीमेंट में। सो P dash का डैश ये हुआ हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में देंगे। देन राइट साइड है हमारा P, और P सेट कौन सा है, P सेट हमारा गिवन है, दैट इज 1 3 7 10। आप देख सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 में they both contain exactly same element, so we can write P dash of dash equal to P। इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया है। You can see that same verification in a figure also। So if they are asking, अगर आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, you have to write this, and if अगर हमको वेरिफिकेशन कुछ है, so वेरिफिकेशन भी आपको ये लिखना होगा। इस तरीके से हम वेन डायग्राम और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अब एक और एग्जांपल लेंगे हम सबसेट। नाउ अब देखते हैं सबसेट। सबसेट का एक एग्जांपल A इक्वल टू, ये एक एग्जांपल दिया है 1.3 का क्वेश्चन 4 ले रहा हूं मैं स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से 9th क्लास। A इक्वल टू 1 3 2 7 एंड राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। सबसेट वी हैव टू राइट, सबसेट लिखने के लिए, और सबसेट अभी मैंने बताया उस जिस सेट का हमें सबसेट लिखना है उस सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए। सो A के यदि मुझे सबसेट लिखना है, सो सबसे पहले तो हम सबसेट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता ही है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड सेकंड थिंग सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट आल्सो। सो हम सबसे पहले तो दो सेट यहाँ पे एनी 3 सबसेट लिखने, वी विल मेक अ लिस्ट। सबसे पहला सबसेट हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, ये इसका सबसेट हुआ। नाउ नेक्स्ट सेट हम लिख सकते हैं, अगर हमने पहला कंटेंट लिया है इसका पहला एलिमेंट दैट इज 1, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। सेम एज दैट वी कैन पुट
next element that is 3, next element we can also put that is 2, ये इसके सबसेट हुए। ऐसे हम बहुत सारे सबसेट लिख सकते हैं। we will make a list now। अब हम और सबसेट लिखेंगे। अब मैंने सिंगल एलिमेंट लिया, आई विल टेक 2 एलिमेंट 1 3, नेक्स्ट एलिमेंट 1 2, नेक्स्ट एलिमेंट 1 7, मोर एंड मोर आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। other than that also you can write 2 7, you can write 7 3, you can write 1 2 1 2 3, you can write 1 2 7, many more you can write like that, and each set is a subset of itself also। 1 3 2 7 also you can write the subset of this set, but क्वेश्चन में हमें सिर्फ 3 सबसेट लिखने के लिए बोला है, हमने यहाँ पे 7 सबसेट लिख दी है। you can write more also। इस तरीके से आप कोई भी सबसेट लिख सकते हो, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए जरूर देखते रहिए आपका अपना चैनल मिस्टर मैथ्स।